से नहीं निकलती। मुझे लग रही आज कोई रोटी नहीं खाए के आओ, इतनी बुराई भगवान से। बरीचंद महाराज जोर से बोलो,
श्रोताओं, और इसी बीच में ये पुरस्कार जो हमारे पास आया है 501 रुपए से हमें सम्मानित किया गया है। श्रीमान गोविंद सिंह जी जो नंगला झड़ी से हैं, फतेहगढ़ से पधारे हैं। श्रीमान गोविंद सिंह जी 501 रुपए से सम्मानित किया गया इनके द्वारा। और 100 रुपए उत्कर्ष यादव पुत्र उमेश यादव ड्राइवर जी फतियापुर से हैं। 100 रुपए श्रीमान ब्रजेश कुमार पुत्र राम कुमार जो फतियापुर से हैं, उनकी तरफ से ये पुरस्कार आया हुआ है। और ये 100 रुपए ये चौधरी शिवम जी, उनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं। और लिखा है जाहर वीर का भजन सुना दो। हाँ, 2-3 दिन से लगातार इनकी फरमाइश आ रही। चलो कोई बात नहीं है, मैं एक लाइन अंत में सुना देता हूँ भजन। गौर करते हैं। सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित इधर सुषपाल जो रहे सो दूल्हा बनवे को, और आंगन में पहुंचियो। भाभी ने देखो सो पूछने लगी लला आप तो बड़े खुश नजर आए रहे, का चक्कर है? सुषपाल बोलो ब्याह है। भाभी बोली कि नको तुम आओ ब्याह किना के संग। जवाब दो जीजा की बहन है रुक्मिणी। भाभी समझ आ के बोली लला पागल हुई है का, चुपचाप घरे बैठो, कहीं जावे की जरूरत ना है। कैसे प्रजा में मुंह दिखाओगे, जर से ना कट जाएगी। सुषपाल बोलो भाभी चुपचाप हमें दूल्हा बनाए तो ज्यादा बात करने की जरूरत ना है। तो भाभी समझ आए कि बोली जवाब दो है लला कोई बात ना है, ना है मानता तो करे को जाइयो, हम आओ तो समझ आवे को भर जो है। हाय परीक्षित महाराज मारी खुशी से सुषपाल दौड़ो, सो मोहल्ला में जितनी बिटरियां ढाड़ी ने समय टेल लाओ। का देख रही ढाड़ी, चलो नो गीत गाओ चले गए। अब भाभी सुषपाल को दूल्हा बनाने लगी। जब दूल्हा बनाओ है तो बड़े बड़े अशगुन होने लगे। कैसे अशगुन भय परीक्षित महाराज?
जाके शीस मारो जब धरो छीक भई भारी। और पटा पैर पको पैर पटक लगी भारी। लला सिर पे मोर धरो सामने छीक हो गई। जवानी को भरो भवतारी जाने जो पटा पे पैर धरो पैर फिसलिया ऐसी पटक लगी दोबारा उठवे की तो भी इतना ही रही। भाभी बोली लला हो ब्याह महाराज बिलैया तोलो घर में आई गई है। बैठी रोए रही आंगन में बाबा जो खिसियाई गई है। भाभी बोली न कटी मेरे दिवरा को ब्याह। बैठी घर में रोए रही है बेहा मेरे लला को ब्याह। अरे घर में रोई रही है बेटी घर में रोई रही है। ब्याह मेरे दिवरा को ब्याह जो न कटी घर में रोए रही है। मेरे भैया भाभी समझ आए कि बोली लला जब बिलैया घर में रोए रही दे असगुन अच्छे नहीं हो तुम आई के सम्मान जाओ। तो सुसपाल समझ आए कि बोलो भाभी जे ऐसे असगुन देखे जाए तो बेहात बंद हो जाए। अब तो बाई समय पे भैया सुसपाल ने कोई बात नहीं मानी। सुसपाल बोलो भाभी हमें जब बताओ कुछ कमी तो नहीं रही है। तो भाभी समझ आए कि बोली लला कमी तो कछु नहीं काजल रही हो लगे और कोई कमी नहीं। सुसपाल बोलो फिर कहा देख रही ढाणी लगाओ जल्दी। अब तो भैया बाई समय पे भाभी जो रहे सो चली और सो परीक्षित महाराज अब मैं भाभी चली सो लला काजर की डबिया ना मिली। सो द्वार पे चारे काटने वाली मशीन ढाड़ी रहे। सुबह करुए तेरह दो कोटरा बोल लाई जद्दारी जार की फूट जाए तब वही मोने को जो ऐसा नहीं मने। काजर लागी देन और भूप के नैन दिखाई रहो बंडा कचुठाड़ियां गाय रही तरे माछोए मिटरिया ठट्टा। अब भाभी काजर लगाती जाती और समझ आती हूँ जाती मान जाओ तुम्हारी की सब मान जाओ कुछ नहीं बिगड़ो कुछ नहीं बिगड़ो।
कटी जय नाग हमारी है, ओ बेइज्जती तुम्हारी है। भाभी ने जो है ससुपाल को दूल्हा बनाओ है, दंत वक्राद बड़ी बड़ी सेना को तैयार किया है उसने। श्रोताओं, आज इधर किया हुआ है उसी समय बताया। अब तो भैया इधर ससुपाल ने जाते ही जाते चारों तरफ से जो है कुन्ननपुर को जब घेर लिया है तो उधर और इसी बीच में ये 100 रुपए का पुरस्कार भिजवा रहे हैं श्रीमान अजमेर सिंह जो ढोड़पुर से आए हुए हैं। श्रीमान अजमेर सिंह जी 100 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं। 100 रुपए भिजवा रहे हैं अरुण और तरुण जी की तरफ से। सनौब ओमीर सिंह ये फतियापुर से हैं। आलाम छाप लगा देंगे अभी। और 50 रुपए सोनू मिस्त्री रोदायन स्टेशन जो वाहन रिपेयरिंग सेंटर उनकी तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे पास आया हुआ है। और 50 रुपए भिजवा रहे हैं श्रीमान अनुज कुमार जी सनौब अवधेश सिंह फतियापुर से हैं। अनुज कुमार जी हमें 50 रुपए से सम्मानित करते हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें। श्रोताओं, आज इधर किया हुआ है उसी समय बताया। श्रोताओं, आज इधर रुक्मिणी ने जब सुना आंगन में बैठ गई है। और ये 50 रुपए का पुरस्कार श्रीमान रमेश डीजे वाले जो गड़िया से हैं उनकी तरफ से आए हैं और भजन की फरमाइश आई है इनकी तरफ से। मैं सुना देंगे अभी। श्रोताओं, रुक्मिणी कन्हैया की विरह वेदना में परेशान होने लगी। कहने लगी श्याम, जवाब दिया है मैं तो कहीं की नहीं रही कन्हैया। श्याम कहाँ चले गए? श्याम सुंदर कन्हैया की विरह वेदना में रुक्मिणी जब हैरान होने लगी है, आंगन में बैठी रोई रही तो एक बूढ़े से ब्राह्मण आए गए। जवाब दिया, आवाज लगाई, अरे भिक्षा डाल जा, कोई है ना जो घर में? कहां गए सब लोग? अरे भिक्षा डाल जा। पंडित जी ने घर में घुस के देखो रुक्मिणी बैठी रोए रही। पंडित जी समझ आके बोले, रुक्मिणी तू रोए रही? बोली क्या हुई? आज हमने जो सुनी थी किस्म की शादी है। रुक्मिणी समझ आके बोली, पंडित जी शादी ना है, बर्बादी है रही। बर्बादी कैसी हो रही? दुनिया ब्याह ना सुन के घुसो, तेरी बर्बादी हो रही। बर्बादी कैसी हो रही? रुक्मिणी बोली, पंडित जी भैया को साल आई और ले नको। पंडित जी समझ आके बोले, तो का हुई, चली जा। हम नहीं जाएंगे। फिर किने के संग जाए? बोली कन्हैया। पंडित जी समझ आके बोले, कन्हैया को कहाँ देख लो तूने?
रुक्मिणी बोली हाय पंडित जी, सपने में देखो, सपने में ओ बिटिया, जे सपने में कहूँ बयान आए हो तो। अच्छा एक बात बताओ, देखा था कि भाई कछ बात हो भाई? रुक्मिणी बोली हाँ, कन्हैया नाम से जगह काऊ के हाथ से चिट्ठिया भेज दियो। पंडित जी समझा के बोले बेटिया जब बताओ फिर तुमने काऊ के हाथ से चिट्ठिया भेजी? तो रुक्मिणी बोली पंडित जी हमारा कोई ना बरियो, तुम ही ले जाओ। पंडित जी समझाए के बोले सास को द्वारिका घर से फालतू हम ना सो मरवे के ले जाए, हम कहूँ नहीं जाए। रुक्मिणी समझा के बोली तुम आई के सब ले जाओ, अगर ना ले गए तो हम मरे जाए। पंडित जी समझा के बोले चोर नहीं भावई लग गई, अच्छे को अंतिम मांगत खाते सोई ठीक है। जवाब दो रुक्मिणी मरे ना लिख दे, हम ले जाइए जो कचे हम सब भुगत लिए, लिख दे जल्दी। कलम कागज को हाथ में लिया रुक्मिणी कन्हैया के लिए चिट्ठियां लिखने लगी है। लिखा उसने उस खत में मैया तो बोल नहीं, परिचित महाराज ना बोल रहे, सोच रहे जो बोल तो रही हम क्यों बोले, ऐसे काम नहीं चले। परिचित महाराज आज के बाद हम काहू से नहीं गए, जोड़ से बोलो हाँ। अरे तो लिखे श्याम को पाती जकीरण के छाती, लिखे को पाती जकीरण के छाती, अब सुधी ले लियो बंसी वाले, हम ही नाथ तेरे सारे,
से ब्राह्मण जुड़े, चिट्ठियां लेके जब चले